संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल पर अपना वीडियो बनाकर या लिखकर या रिकॉर्ड करके सत्संग भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, देरी ना करते हुए इस सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मैं गुरुजी और बड़े मंदिर से जब नई जुड़ी थी, यकीन कीजिए आंटी जी कहते हैं मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ जैसे कि मैं इस जगह से कभी दूर थी या गुरुजी से कभी दूर थी। और मैंने, आंटी जी कहते हैं, हमेशा गुरुजी को माना है, जाना है। तो बड़े मंदिर में गुरुजी के पास आने से पहले आंटी जी कहते हैं मैं एक बिल्कुल ही नॉर्मल सी लड़की थी जिसकी सिर्फ ख्वाहिशें थी रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि हम सबकी होती हैं। और आंटी कहते हैं कि मैं दुनियावी दौड़ में लगी हुई थी, मतलब कि जो अब नॉर्मल विशेज़ होती हैं उनको पूरा करने में जुटी हुई थी, भले ही वो इच्छाएं यहाँ पे एग्जिस्ट ही ना करती हूँ। आंटी जी पंजाबी में बोले, ना मैं सोहनी ना मेरे पल्ले कोई गुण, मतलब कि ना मैं सुंदर हूँ और ना मेरे पास कोई गुण है। भगवान में आंटी जी कहते हैं मुझे कोई आस्था नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। बस मैं ज़िंदगी की जो बह में बही जा रही थी वो सिर्फ इन बातों को मानते हुए जो कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बताई थी, या फिर जो मेरे टीचर्स ने जब मेरे को स्कूल टाइम पे, या जो भी बड़ों ने मुझे जो अनुभव दिए, जो या बातें मुझे सिखाई थी, उन्हीं बातों के साथ। आंटी जी कहते हैं मेरे पति ने मुझे गुरुजी के यहाँ जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उकसाया कि और वहाँ जाना है, और मुझे वहाँ लेकर गए। मेरे पति के एक दोस्त थे जो गुरुजी के भक्त थे। मेरे पति गुरुजी के यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ गए, पर मैं नहीं, क्योंकि मुझे वो फोर्स करके लेके गए थे। हम फरवरी 2009 में गए थे, आंटी जी कहते हैं 2009 में। तो बड़े मंदिर हर जगह गुरुजी की खुशबू हम फील करते हुए, और जो हमें खुशी और जो हम एक्साइटेड थे और जो हम उसको देख के जो हमें एक जो फील हुआ, वो जो शक्तियाँ थी, वो जो चीज़ें हम महसूस कर रहे थे, तो वो हमें कहीं और नहीं फील हो सकती थी। मतलब वो वैसी चीज़ जो हम सिर्फ, आंटी जी कहते हैं मैं बोल के भी नहीं बता पा रही हूँ कि उस टाइम पे हमारे साथ कैसा था, कि हम क्या चीज़ फील कर पा रहे थे। तो मंदिर आने के लिए फिर उसके बाद जब क्योंकि मेरे पति ने मुझे बोला था कि मंदिर जाने के लिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत मेरे भी मन में होने लगा। और सितंबर 2009 में आंटी जी कहते हैं हम हफ्ते में एक बार वहाँ हमेशा एक नियम से ही जाने लगे। तो नए साल की पूर्व संध्या पर मैं सोच में थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए या नहीं। हालांकि मैं पूरे मन से वहाँ एक फंक्शन था वहाँ जाना चाहती थी, फिर भी मैं मतलब ऐसे थी कि नहीं जाऊँ कि ना जाऊँ। इसी कश्मकश में नए साल की जो पूर्व संध्या पर शाम को करीब 6 बजे मैंने अपने दफ्तर का काम ख़त्म किया। मैंने एक बड़े अफसर जो हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, मेरे बॉस से उनके कमरे में मिलने के लिए आए। मेरे बॉस इस अफसर के सीनियर हैं और उन्हें मैं सीधे रिपोर्ट करती हूँ। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से पूछा कि क्या वो बड़े मंदिर जा रहे थे, तो जिस पर वह बोले कि शायद वो थोड़े समय में निकल जाएंगे। उन्होंने भी कहा कि जब से बड़े मंदिर में कुटिया के पास उन्हें गुरुजी के दर्शन हुए थे, वह उनको मानने लगे थे। उन्होंने मुझे गुरुजी के तस्वीर वाला पेन और लॉकेट दिखाया और यह भी बोले कि उन्हें यह सब बिना मांगे ही मिला था। पता नहीं क्यों, पर मैं और उदास हो गई अपने। आंटी जी कहते हैं मैं दिल की गहराइयों में मैंने गुरुजी से शिकायतें करना शुरू कर दी। गुरुजी बस बड़े लोगों दे है दर्शन, सिर्फ यानी गुरुजी जो हैं वो सिर्फ बड़े लोगों के हैं, दर्शन सिर्फ उन्हें ही देते हैं, या वही लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। तो आंटी जी कहते हैं मैं दफ्तर से निकली, 31 दिसंबर होने की वजह से वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था और मैं 7:30 बजे पहुँची।
और अपने रोज़ के समय से 1 घंटा देर से मेरे जो फैमिली में गुरुजी ने गुरुजी के समारोह पे जाने के लिए जो राज़ी किया, और मेरे पति ने कहा कि मुझे श्रद्धा रखनी चाहिए और फालतू कुछ नहीं सोचना चाहिए। हम बड़े मंदिर के लिए निकले और रात को करीब 9:30 बजे हमने दर्शन किए और करीब 10 बजे हम हॉल के अंदर थे। फिर हम बाहर समारोह देखने के लिए गए और मैं संगत हॉल में दाईं और आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उस रात मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूँ। एक बिल्कुल से मैं मगन हो गई और मुझे ऐसे ना अंदर से खुशी वाला जैसे फील होने लगा कि मैं अंदर से बहुत खुश हूँ और मैं अपने आप को ही भूल गई और मैं अपने आसपास की भी चीज़ों का मुझे कुछ नहीं फील हो रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने सांस लेना बंद कर दिया और बस मैं देख पा रही थी। जब मैंने गुरुजी की यथार्थ आकार की तस्वीर की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे उनकी मुस्कान मुझ में भरने लगी, होंठ के साथ साथ उन्होंने लगे और उनका चेहरा जो प्रेम और कृपा और आशीर्वाद से भरा हुआ था, उनका चेहरा हर क्षण रूप बदल रहा था। आंखें जैसे जगमगा रही थी, कान, दांत और मतलब कि सफ़ेद दांत और यथार्थ हिलते हुए थे और मैं उन्हें सुन नहीं पा रही थी, पर पूरी कोशिश कर रही थी कि उनके होठ को पढ़ सकूं कि वो क्या बोल रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहे थे, अपना जो वास्तविक रूप दर्शाते हुए जीवन मतलब। और ये जो दिव्य दर्शन मैंने जो पाया, मेरा छोटा सा दिमाग बस यही समझ पा रहा था। मेरी आंखें गुरुजी महाराज दिव्या मालिक पर टिकी हुई थी। मैंने आसपास संगत पर नज़र डाली तो सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। मैंने वापस गुरुजी पर नज़र डाली तो सब कुछ दिव्य लग रहा था। मैंने आंखें मली, अपने बैठने की जगह और थोड़ी साइड चेंज की और हॉल में पीछे की और फिर आगे की ओर जाकर बैठी। पर गुरुजी ने उस दिन मुझे चुना था और वह बस मेरे लिए ही थे वहाँ पे। मैंने अपने परिवार की ओर देखा तो वह बाहर चलने के लिए मुझसे मतलब बोल रहे थे। मैंने उनको बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि मैं गुरुजी से वहाँ पे उस टाइम पे जुदा नहीं होना चाहती थी। कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी मतलब एक होता ना कि मुझे दर्शन दे रहे हैं और मैं ही चली जाऊँ, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से उठ कर जाऊँ। उस दिन रात को 1 बजे तक, जब तक मंदिर खुला था और मैं वहाँ थी, मुझे गुरुजी दर्शन दे ही जा रहे थे और मैं गुरुजी को साक्षात देख पा रही थी। मैं ये बताना या लिखने में हिचकिचा रही थी, पर मैं यह इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने गुरुजी से समझा कि उनकी सारी संगत उनके लिए समान है। मैंने मन में उनसे जो शिकायत की वो उन्होंने सुन ली। उन्होंने जो मैंने फालतू में अपने जो ख्याल अपने माइंड मतलब दिमाग में रखे हुए थे और जो मैं ये पागल जो ये मूर्खता कर रही थी, तो उन्होंने मेरी सोच बदली और अपने वास्तविक रूप में मेरा परिचय करवाया। मैंने शुरू से गुरुजी से उनके दर्शन ही मांगे थे और नए साल के तोहफे के रूप में उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए। तब से मेरे मन में जो उनके लिए एक अलग ही ऐसे कह सकते हैं कि प्यार है। गुरुजी सदैव मुझे अपने दिव्य दर्शन प्रदान करते रहे। और अभी हॉल में मतलब 6 मार्च 2010 को हमारे साथ एक और अद्भुत अनुभव हुआ। जब हम उस शनिवार बड़े मंदिर गए तो हम गुरुजी के लिए 2 सुंदर गुलाब के फूल लेकर गए। मुझे नहीं पता था उन्होंने 2 फूल ही क्यों लिए, क्योंकि खरीदने से पहले मैंने सोचा था कि टोकरी भर के फूल लेकर जाऊंगी और उनकी गद्दी के पास रखूंगी। पर वो 2 गुलाब के फूल हमने उनकी समाधि के पास रखे और सोचा कि वहीं रखेंगे। और जब हमने जोत के करीब रख दिए, क्योंकि हम उन्हें ज़मीन पर नहीं रखना चाहते थे, पर हमने वो फूल रखे तो वो एक भक्त ने हमें थोड़ी जैसे कठोरता से कहा कि वो गलत जगह थी और हमें फूल ज़मीन पर ही रखने चाहिए। मैंने उसी समय वो फूल उठाकर समाधि से थोड़ा दूर ज़मीन पर रख दिए
उन भक्त ने फिर थोड़ी मतलब मुझे फिर से वही चीज़ कठोरता से हमें वो फूल समाधि के आसपास ऊंचे स्थल पर रखने को कहा। ऐसा करते हुए अनजाने में मैं स्तंभ के नीचे की चौकी को पार कर गई, और पर वो भक्त नाराज हो गए और बोले कि समाधि एक पवित्र स्थान है और उसे हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। फिर मैंने माफ़ी मांगी और माथा टेक कर वहाँ से हम निकल गए। मैं और मेरी बेटी बहुत समय से बहुत परेशान रहे, और काफ़ी समय तक मैं इसी चीज़ को सोचती रही। बार बार मैं ये सोच रही थी कि हमें इस बात से अवगत कराकर और निर्देश देकर वो भक्त तो अपना कर्तव्य कर रहे थे, पर अपने मन के किसी कोने में मैं इस बात का विरोध और शिकायत कर रही थी। और फिर बुधवार यानी 10 फरवरी को मुझे गुरुजी की स्पष्ट परिकल्पना नज़र आई। मुझे बड़े मंदिर में गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, शिव जी और शेरावाली माता ऐसे नज़र आए जैसे कोई स्लाइड शो चल रहा हो। और फिर वो हम जो सब हमारे गुरुजी महाराज में समा गए, जो रेत में से प्रभावशाली शानदार ढंग से उठे थे। वो परिकल्पना मुश्किल से क्षण भर के लिए रही होगी। इसके एकदम बाद मैंने मंदिर के आसपास एक खुला मैदान देखा। वहाँ गाड़ियाँ आ रही थी। मैंने रेशम की लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और बड़े मंदिर के मुख्य द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ी थी। फिर वह परिकल्पना समाप्त हो गई। फिर मैं उठकर वही अपनी जो रोज़ की ज़िंदगी है उसमें व्यस्त हो गई और इस परिकल्पना के बारे में सोच रही थी। मुझे समझ आया कि जो वो खाली मैदान था वो बड़े मंदिर की पार्किंग थी और गुरुजी का संदेश एकदम स्पष्ट था। मुझे वहाँ वो लाल साड़ी जो मेरे पास थी वो पहनकर जानी थी, और मुझे यकीन नहीं था कि इतने कम समय में मैं उस दिन बड़े मंदिर जा पाऊँगी या नहीं। पर गुरुजी की इच्छा मेरे लिए हुक्म था। मैंने सोच में पड़ गई कि क्या मुझे उसी टाइम सुबह को जाना चाहिए या शाम को। मुझे ऑफिस में अपने बचे हुए काम भी याद आ रहे थे, और मैंने पहले अपने ऑफिस ही जाने का सोचा और वहीं लाल साड़ी पहनकर और पहले मैं ऑफिस चली गई। 12:30 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो गया था। मेरे बॉस दफ्तर में नहीं थे और मैं नोएडा से बड़े मंदिर के लिए निकल पड़ी। बड़े मंदिर पहुंचते ही मैंने देखा कि समाधि के स्थान पर हलचल थी। समाधि की अच्छे से सफाई हो रही थी और इसकी छत को पानी से धोया जा रहा था। और मुझे पता चला कि बुधवार का दिन समाधि की सफाई करने का दिन होता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने भी समाधि सेवा में हिस्सा लिया, और ऐसा करने में गुरुजी महाराज की समाधि जी के मैंने जी भरकर ऐसे छुआ। मुझे तब भी एहसास हुआ कि मेरे दिव्य गुरुजी, तीनों लोकों के सर्वज्ञानी मालिक, सबको नजराना देने वाले सबसे बड़े दाता ने मुझे उनकी समाधि छूने का सबसे पावन नजारा दिया। मुझे उनके मंदिर के खुले और बिना किसी रोक टोक के दर्शन मिले। मेन हॉल में उनकी जो स्वरूप था शिव मूर्ति के, उनके कमरे के, उनकी कुटिया के और बाकी सब स्थानों के, जो भी मैं अपनी आंखों से देखकर अपने दिल में सदा के लिए समा सकी। 2 घंटे तक मैं सब कुछ छूती रही, उसका आनंद उठाती रही और परमानंद में मगन होकर मैंने अपने ऑफिस और फिर घर वापस आ गई। बाद में मुझे पता चला कि महाशिवरात्रि के समारोह के उपलक्ष्य में उस दिन वह खास सेवा थी, और अगर गुरुजी महाराज मेरा मार्गदर्शन नहीं करते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि बुधवार के दिन समाधि सेवा होती है, और मैं कभी वहाँ नहीं जाती और मुझे ऐसे ये चीज़ मैं कभी फील नहीं कर पाती। इससे मुझे यह भी पता चला कि गुरुजी सब जानते हैं। बड़ी चिंताएं हो या छोटी हो, हमारी भोली भारी शिकायतें, सब कुछ उनको पता चलती हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। गुरुजी हमारा हृदय, अंतर आत्मा छू लेते हैं। हृदय से निकला हुआ एक निर्मल और भोला भाला ख्याल ही काफ़ी होता है उन्हें छू लेने के लिए, और वो हमें अंदरूनी तौर पर तृप्त कर देते हैं, हमें ठीक कर देते हैं और हमारी
अंतर आत्मा उनके ही प्रतिबिंब बन जाती है। तो संगत जी, आंटी जी ने अपना एक और सत्संग शेयर किया कि 5 ही महीने में मैं गुरुजी की पूरी तरह से दीवानी हो गई। और पर मेरे साथ जब ये घटना घटी तब तक मैंने अपने ससुराल वालों को गुरुजी के बारे में नहीं बताया था। हालांकि मेरे ससुराल वाले हमारे घर के पास ही रहते थे और मैं ऑफिस में बिज़ी रहने की वजह से उनसे अक्सर नहीं मिल पाती थी और महीने में एक आध बार मैं उनके यहाँ जाती थी, पर बाकी समय मेरा या फ़ोन पर ही बात होती थी। मेरे ससुराल में परिवार में 4 लोग थे, मेरे जेठ, देवर, भाभी और सास। मेरा मायका और ससुराल काफ़ी श्रद्धालु सिख हैं। हमने उनसे अभी तक गुरुजी के बारे में कोई बात नहीं की थी और हमें ये सही समय का थोड़ा सा इंतज़ार था कि तभी हम बात करेंगे। मेरे जेठ ने शादी नहीं की और अमेरिका से आने के बाद वो एक एक ऐसे ही सिंगल वाला जैसे अपना लाइफ को जीने लगे और उन्हें कई बीमारियां हैं। वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और उनकी आँखों की जो रोशनी है वो भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो 4 बार उनकी आँखों का लेज़र ऑपरेशन हो चुका था और उनकी जो राइट वाली लात थी वो भी बुरी हालत में होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाते थे। और मेरे जेठ का कमरा घर की सीढ़ियों के बगल में था। वो वेस्टर्न स्टाइल बाथरूम के पास है और अक्सर वो रात को जो शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए उठते हैं। यह सब मैं पृष्ठभूमि के तौर पर हालात का वर्णन करने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि 29 मार्च 2010 को मुझे गुरुजी की परिकल्पना दिखी। गुरुजी ने एक अत्यंत शानदार पीले रंग का चोला पहना हुआ था और अपने अनोखे अंदाज से मेरे ससुराल के घर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे थे। हमारे अलावा घर में और कोई नहीं था। ऐसी अनपेक्षित जगह पर गुरुजी को अचानक आए देखकर मैं तो खुश और हैरान हो गई। चढ़ने के लिए अभी गुरुजी को 4 सीढ़ियां बाकी थी और गुरुजी अंतर ध्यान हो गए। मैं उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ी, पर जितने अचानक गुरुजी आए थे वैसे ही वो अंतर ध्यान भी हो गए। मैं उन्हें बहुत ढूंढा पर वो मुझे नहीं दिखे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भी ओल संगत का सत्संग है जो कि गगनदीप आंटी जी का है। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए। गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। मैंने अपने परिवार को ये सब बताया, पर किसी को भी इस सपने का मतलब समझ नहीं आया। 6 दिन बाद मैं सुबह 3 बजे उठ गई और मुझे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। आदत के अकॉर्डिंग 4 बजे बिस्तर से उठी। मैंने वही नहाई धोई और वही रूटीन अपनी शुरू की और तैयार होने लगी। मैंने गुरुजी महाराज और गुरु नानक देव जी के आगे दिया जलाया और पूजा की। उस दिन मेरा मिजाज बहुत अजीब था। मैंने गुरुओं के आगे बहुत मांगे रख रही थी। मैंने प्रार्थना की, गुरुजी आप तो सर्व गुण संपन्न सर्वशक्तिमान हैं, मन की सब बातें जानते हैं। मैं भी इंसान हूँ और आपकी हर रोज़ पूजा करती हूँ। जब आप मेरे मन में बैठे हैं तो सब जानते होंगे। आप में शक्ति है तो मेरे मन की हर इच्छा आज पूरी कर दीजिए। इससे पहले मैंने कभी प्रार्थना में कुछ मांगा नहीं था। मैं उस दिन बड़ी अशांत थी। मैंने क्यों उनसे यह मांगा था, क्यों मैंने इन शब्दों का यूज़ किया और अपने आप को ही मेरे को समझ नहीं आ रहा था। पर जो भी हो, ये शब्द मेरे मुंह से निकल चुके थे। माथा टेक कर अभी मैंने एक कदम ही पीछे लिया था कि मेरा मोबाइल बजा। बिना कुछ सोचे मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी बड़ी भाभी फ़ोन पर थी और बोली कि मेरे जेठ 14 तीव्र ढलान वाली सीढ़ियों से गिर गए हैं। सीढ़ियों पर लगी हुई लोहे की ग्रिल को वह पकड़ नहीं पाए थे और सीढ़ियों के तले पर वह उन्हें सदमे की हालत में मिले थे और उनके घुटने से खून बह रहा था और सीढ़ियों के तले के पास वाले कमरे में उन्हें ले जाया गया था।
और मेरे देवर घर पर अकेले थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। भाभी ने मुझे मेरे पति को वहाँ भेजने के लिए कहा और मेरे पति फ़ौरन निकल गए। वो सीढ़ियाँ जिससे मेरे जेठ गिरे थे, जिस कमरे में उन्हें ले जाया गया, वह गुरुजी की परिकल्पना में मैं पहले देख चुकी थी। अब घर में सब परेशान थे। वो मेरे जेठ को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, पर मैंने जेठ को मना कर दिया। मैंने उन्हें सुबह 5:30 बजे फ़ोन करके मेरे जेठ को गर्म पानी का सेक देने को कहा, क्योंकि उनका कंधा सूज गया था और मैंने अपने परिवार वालों को उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए मनाने के लिए कहा और मना कर दिया। उन्हें सिर पर कान के पीछे 3-4 घाव हो गए थे और घुटने पर भी चोट आई थी। वो दर्द में थे पर फिर भी वो आराम से सो रहे थे। अगले दिन 6 तारीख को शाम को डॉक्टर के पास गए और एक्सरे से पता चला कि उन्हें कंधे और दाईं पसली पर हेयरलाइन क्रैक था और डॉक्टर ने कहा कि प्लास्टर की कोई ज़रूरत नहीं है और उससे भी ज़रूरी बात, सिर पर चोट नहीं लगी थी। और उसके अगले दिन जब डॉक्टर ने उनकी जांच की तो सिर के पीछे की चोटें भी ठीक हो चुकी थी और उन्हें दर्दनाशक से गोलियां और कैल्शियम लेने के लिए बोला। ऐसा कैसे संभव था कि एक बूढ़ा और बीमार व्यक्ति थोड़े भारी वजन का 14 सीढ़ियों से गिरा और उसके सिर सीढ़ियों पर कई बार लगा पर उसे कोई भी चोट नहीं पहुंची। ये सब गुरुजी ने ही किया और मेरे सपने का भी यही मतलब था। सबसे दयालु और सदैव दानी गुरुजी महाराज उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़े। अपने दिव्य चरण कमलों से महज एक छुअन से उन्होंने एक जानलेवा घटना को रोक दिया। उन्होंने उन 4 लोगों को जीतने नहीं दिया और वह 4 लोग मेरे जेठ को अपने कंधों पर उनकी अंतिम यात्रा पर ले जाने वाले थे। ऐसा सिर्फ मेरे लिए, जो मेरे भगवान ही कर सकते हैं, उनके लिए भी जो मेरे गुरुजी को अभी तक जानते तक नहीं हैं। गुरुजी दयालुता, अद्भुत और मर्मस्पर्शी हैं। सीढ़ियों पर और घर में कहीं और नहीं दर्शन देकर उन्होंने सबसे पहले ही मुझे उनके बारे में आगाह कर दिया था। उन्होंने मुझे सीढ़ियों के पास वो कमरा दिखाया जिसमें गिरने के बाद मेरे जेठ को लिटाया गया। उन्होंने नींद से मुझे उस समय जगाया कि जिस समय मेरे जेठ गिरे, ठीक 3 बजे सुबह को। और मैंने गुरुजी से वही प्रार्थना की जो गुरुजी चाहते थे कि मैं करूं, क्योंकि उस दिन मेरे मुंह से यही निकले हुए थे शब्द कि निश्चित रूप से मेरे नहीं थे। मैंने वो शब्द खुद सोचकर नहीं कहे थे। और ये सत्संग करते टाइम भी मैं अपने शरीर में हमारे गुरुजी महाराज स्वामी की शक्तिशाली और स्नेहमयी कंपन महसूस कर रही हूँ, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा झंझोड़ रही है और आश्वासन दे रही है कि मैं कभी भी उनकी सहज योग्यता में अपना विश्वास ना टूटने दूं। किसी भी प्रकार के हल के लिए उनके पास ही जाऊं और अपने हृदय, चित्त और शरीर से उनसे सीधा संबंध जोड़ूं। अपनी आंखें खोलिए और देखिए, हम सबके लिए बिना किसी शर्त के उनकी अथाह शक्ति, सर्वोच्च क्षमता और अत्यंत प्रेम को सदा सदा के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये गगनदीप कौर आंटी जी का सत्संग था। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल दिया हुआ है। आप उस पर लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी को सब कुछ पता है कि हमें क्या कब चाहिए। वो हमें बताते भी हैं पहले अपनी तरफ से, लेकिन वो उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, वो कम कर सकते हैं। तो हम उनसे बच सकते हैं, लेकिन बचना कैसे है वो हमें वो भी रास्ता बता देते हैं। लेकिन जो हमारे कर्म हैं संगत जी, वो हमें भोगने पड़ेंगे। गुरुजी कम में ज़रूर कटवा देंगे, लेकिन ज़रूर कटवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।